तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईओएस डीएलएड की एक बड़ी अपडेट को लेकर। काफी एनआईओएस डीएलएड के छात्रों के लगातार मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या सर अब वाकई में जो बिहार की शिक्षक भर्ती बहाली थी टीआरई 3.0 में, उसमें एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को मौका मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसको लेकर छात्र काफी कंफ्यूजन में थे। तो इस पर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है हाईकोर्ट की तरफ से एनआईओएस डीएलएड छात्रों के लिए। दूसरा पॉइंट छात्र पूछ रहे थे, एनआईओएस डीएलएड के छात्र क्या वाकई में अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड हो चुके हैं, क्या वो आवेदन करने योग्य हो चुके हैं या नहीं। इस वजह से एनआईओएस डीएलएड के छात्रों में बहुत खुशी की लहर है। काफी मात्रा में एनआईओएस डीएलएड के छात्रों के मैसेज आ रहे थे और वो इन सभी पॉइंटों पर क्लैरिटी चाहते थे। तो इन सभी पॉइंटों पर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो एनआईओएस डीएलएड छात्रों को जब से ये खबर मिली है कि बिहार शिक्षक भर्ती बहाली टीआरई 3.0 पर पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया गया है, तो तभी से ही एनआईओएस डीएलएड के छात्र खुशी में हैं और लगातार मैसेज कर रहे हैं कि क्या सर अब तो बिहार शिक्षक भर्ती की बहाली टीआरई 3.0 में एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को मौका मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों अब चांस बढ़ चुके हैं एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को वो टीआरई 3.0 में आवेदन करने का, लेकिन जो पिटिशनर बने हैं उन्हीं को ही मौका मिलेगा। जो एनआईओएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बिहार के अपने वकील के द्वारा या बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष जो हैं उनसे मिलकर सभी एकजुट होकर छात्र अगर बात करते हैं और एनआईओएस डीएलएड को अगर ट्रांसफर पिटीशन 29 जुलाई 2024 को कुछ राहत मिलती है तो आप विश्वास मानिए बिहार की शिक्षक भर्ती बहाली टीआरई 3.0 में एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को मौका जरूर मिलेगा आवेदन करने को लेकर। जो भी पिटिशनर नहीं बने हैं वो पिटिशनर जरूर बने अपने ट्रांसफर पिटीशन में, और हो सकता है कुछ छात्रों के लिए ये अंतिम मौका भी हो सकता है, क्योंकि बिहार की शिक्षक भर्ती बहाली में अनलिमिटेड अटेम्प्ट नहीं होते हैं। 3 ही मौके दिए गए हैं। अभी तक कोई भी छात्र 3 ही बार बिहार की शिक्षक भर्ती बहाली में आवेदन कर सकता है। तो एनआईओएस डीएलएड के छात्रों के पास किसी की आयु अंतिम पड़ाव पर है तो किसी का मौका अंतिम पड़ाव पर है। तो एनआईओएस डीएलएड के छात्र सभी लोग एकजुट हो जाएं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। ट्रांसफर पिटीशन में किसी भी तरह 29 जुलाई को अपने फेवर में कुछ ना कुछ एक ऑर्डर निकलवाएं, जिसके आधार पर आप ट्रांसफर पिटीशन के आधार पर बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष बिहार की सरकार से और एक गुहार लगा सकें कि उन्हें भी एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को मौका दिया जाए शिक्षक भर्ती बहाली टीआरई 3.0 में। जब तक और ये भी कि इसका जो सब्जेक्ट टू आउटकम है, यानी कि एनआईओएस डीएलएड के छात्रों का रिजल्ट है, ज्वाइनिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के अधीन होगा। लेकिन कम से कम एनआईओएस डीएलएड के छात्रों का आवेदन तो जरूर कराना ही चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं केवीएस संगठन ने बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में किया था। केस अपना सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। केवीएस पीआरटी की भर्ती निकली हुई थी। बीएड के छात्रों को भी मौका दिया केवीएस संगठन ने और डीएलएड के छात्रों को तो दिया ही दिया है मौका। बीएड के छात्रों का लेकिन जो रिजल्ट है, ज्वाइनिंग है, वो सभी सुप्रीम कोर्ट के अंतिम ऑर्डर के अधीन थी। जैसे ही बीएड केस हारता है सुप्रीम कोर्ट में, बीएड के छात्रों का एग्जाम भी करा लिया था, लेकिन उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कम से कम बीएड के छात्रों ने एग्जाम तो दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उनके हक में आता तो कहीं ना कहीं बीएड के छात्र काफी अधिक संख्या में केवीएस पीआरटी की पोस्ट पर जॉब कर रहे होते। इसी तरीके से एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर पिटीशन के आधार पर और टीआरई 3.0 में अब आवेदन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसकी स्टे लग चुका है शिक्षक भर्ती बहाली पर। इतनी जल्दी अब इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाएगी बिहार की सरकार जब तक इसके स्टे पर कोई ना कोई एक्शन नहीं लेगी। बिहार की सरकार को आदेश भी दिए गए हैं जल्द से जल्द जो पटना हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं उनको आदेश को कार्यान्वित किया जाए, जिससे कि टीआरई 3.0 की शिक्षक भर्ती बहाली सुचारू रूप से चालू हो सके। इस ट्रांसफर पिटीशन में आप सभी एनआईओएस डीएलएड के छात्र अपना सपोर्ट जरूर करें। जो भी उत्तराखंड के जो छात्र लड़ रहे हैं केस, उत्तर प्रदेश और बिहार के एनआईओएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी अपनी ट्रांसफर पिटीशन अपनी जो याचिका है वो केस को टैग करा रहे हैं ट्रांसफर पिटीशन में, जिससे कि एकजुटता दिखे। सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने ये प्रदर्शित होना चाहिए कि भारत में 14 लाख एनआईओएस डीएलएड के छात्र कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा ना हो कि सिर्फ 2,500-3,000 ही बच्चे ये
वहाँ पर दिखें, ऐसा नहीं है। भारत के प्रत्येक राज्य से, लगभग प्रत्येक राज्य से एक याचिका जरूर जानी चाहिए और पिटीशन के तौर पर कि इतने लोग शोषित हो रहे हैं जिससे जिनका हक मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं NIOS DLED के छात्रों को भी राहत की खबर मिलेगी। जैसा कि मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, MP वर्ग 3 में B.Ed केस 100% हार चुका था, लेकिन जब मध्य प्रदेश की सरकार क्लैरिफिकेशन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट गई तो कहीं ना कहीं जब उसने ही अपने 11 अगस्त 2023 के फाइनल ऑर्डर को दोबारा से रिव्यू किया तो 8 अप्रैल 2024 में अपना फैसले में थोड़ी सा लचीलापन उन्होंने B.Ed के पक्ष में भी रखा और आज B.Ed के छात्रों को ब्रिज कोर्स की बात कहकर उन्हें राहत प्रदान कर दी गई। DLED के छात्र जो इंतजार कर रहे थे, वेटिंग लिस्ट में जो थे, वो रह ही गए, अब वो अगली भर्ती दे सकते हैं। इसीलिए NIOS DLED के छात्र कोई भी लापरवाही ना बरतें और अपने बड़े वकील के साथ ट्रांसफर पिटीशन 29 जुलाई 2024 में जो होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक ऑर्डर जरूर जारी करवाएं, जिससे कि जितनी भी भर्तियां भारत के प्रत्येक राज्य में जो निकल रही हैं प्राथमिक में, उसमें NIOS DLED के छात्रों को आवेदन करने का 100% मौका मिले। दोस्तों, अगर आप NIOS DLED की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल द GSB Academy को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी के अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर जरूर करें, आपके अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करें, अपने जितने भी ग्रुप हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, उन पर शेयर ज़रूर करें, जिससे कि एक NIOS DLED के छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके। अगर आपकी कोई क्वेरी हो NIOS DLED के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करें।